गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथमेटिक्स 27 मार्च 2024 को होने वाला जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए कुल मिलाकर के करीब 15 या 16 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये तो मालूम होगा कि यानी पेपर आपका 80 नंबर का होगा और इसके अंदर जो आपको समय मिलेगा वो 3.25 घंटे मिलेगा। यानी सेक्शन आपके 4 होंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। सेक्शन ए के अंदर आपके 32 प्रश्न आएंगे। अब वो सेक्शन ए की तो मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखी है। अब ये जो आज की वीडियो है इसमें कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड में कभी आए भी नहीं है और इस बार आने की उनकी संभावना हो सकती है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो मैंने लिया है बेटा त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि प्रश्नावली 8 से। ये 2 प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न आने की संभावना बनती है। ये शॉर्ट में नहीं कहता, सब आएगा ही आएगा, झूठ तो बोलना आता नहीं है अपने को। इसमें जो पहला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर है आपका ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यानी कि ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये अभी तक बोर्ड में नहीं आया है तो इस बार इसके आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो एक बार आपको इस प्रश्न को जरूर हल करना है, ये एग्जाम्पल है आपका। इसी के साथ साथ बेटा इसके नीचे मैंने अथवा में एक दूसरा प्रश्न भी दिया है। वो यहाँ पर दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 लाना है आपको। ये जो प्रश्न है बेटा ये एबेसेडे में से यानी कि एमसीक्यू प्रश्न है, लेकिन वहाँ से उठा करके मैंने लेकर के आया हूँ क्योंकि ये बड़ा प्रश्न बना करके दे सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर हल करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है वो आपका द्विघात समीकरण में से आएगा और इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये आपका प्रश्नावली 4.2 में से लिया है, ठीक है। और इसी का अथवा है, ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल दे सकता है बोर्ड वाला। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। यानी आपको डी निकालना पड़ेगा और डी निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक सूत्र है डी बराबर b² माइनस 4ac। यानी ये वाला सूत्र आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है बेटा, इसका वो निकालना पड़ेगा डी। अगर मूलों की जो प्रकृति है वो आपको देनी है, या तो मूल समान होंगे या दोनों मूल अलग अलग होंगे या मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल वास्तविक है यानी कि अगर मूल समान है या अलग अलग है तो बेटा उनको याद करना। ये एग्जाम्पल है, यानी कि 4.3 प्रश्नावली में ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, तो मुझे लगा कि ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखो, ये तो बेटा जरूर ही आएंगे, दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जीवा स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, 100% आएगा। इसके बाद है अथवा, ये एग्जाम्पल है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई हैं, तो सिद्ध करो कि कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। ये एग्जाम्पल है और इस बार इसकी संभावना पूरी पूरी बनती है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है क्योंकि बाकी जो प्रश्न है उसने ब्लूप्रिंट में डाल चुका है, इसलिए वो नहीं देगा, तो इन दोनों में से एक प्रश्न निश्चित आएगा। नेक्स्ट देखो निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखो यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालना है। ये प्रश्न है आपका 7.2 प्रश्नावली में से। इसी का अथवा है मैंने बनाया है और ये लास्ट प्रश्न है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 और 2 और -1 है। इन दोनों प्रश्नों की आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो ये प्रश्न है मोस्ट है, एक बार कर लेंगे तो अगर मान लो 4-5 प्रश्न भी आ गए तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5वां कौन सा है वो देखते हैं बेटा।
प्रश्न नंबर 5, पांचवा देखो। पांचवा प्रश्न ये है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर 30 है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालो। यानी कि ये एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। इसमें ये एक त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर कोण ये थीटा बनेगा, यानी 30 डिग्री बनेगा, ये इसकी रेडियस 4 होगी। ठीक बेटा, अब आपको क्या है, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्यखंड का, इसके बाद ये ऊपर वाला भाग है, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो दोनों निकालने मोस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एग्जाम्पल है छठी प्रश्नावली का। आकृति में पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर है तो सिद्ध करो तथा कोण पी एस टी, कोण पी एस टी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो सिद्ध करो कि यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु में करना क्या होगा बेटा, आपको ये वाला कोण इस कोण के बराबर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, आपका प्रश्नावली है उन्नयन और अवनयन, यानी कि प्रश्नावली 9 से। ये क्या है बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसके पाद का अवनयन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई निकालनी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसे प्रश्न सारे इसी प्रकार के हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई ये आ सकता है, तो ये कर लेना। इसके बाद लास्ट देखो, सांख्यिकी में से है, ये तो आने ही है बेटा, ये तो आने ही है, ये तो निश्चित रूप से आने हैं, यानी माध्य भी आएगा, माध्यिका भी आएगी, बहुलक भी आएगा। यहाँ पे देखो एक वर्ग अंतराल दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये इनके बेटा बारंबारता है 3, 5, 10, 8, 7 और 4 और 3। बेटा अब इसी सारणी से आप माध्य निकाल लेना, इसी सारणी का उपयोग करके मध्यिका निकाल लेना, इसी का उपयोग करके बहुलक निकाल लेना। तो ये बेटा आपका पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा इस सवाल से। तो ये कुल मिलाकर के 18-19 प्रश्न है, क्योंकि अथवा भी है, आने की इनकी संभावनाएं बनती हैं, तो आप इनको करें। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।